हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान ज्योग्राफी का पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 1 से लेकर 6 तक का वीडियो बन चुका है जो कि प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट पर है एशिया, सेकेंड पे है अफ्रीका और थर्ड पे उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश है। तो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल कितने देश है? तो 29 देश। 29 देश ध्यान रखेंगे। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागर क्षेत्रों में इन तीनों क्षेत्रों में जो है वो कुल 29 देश है। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। तो कोलंबस द्वारा की गई थी उत्तरी अमेरिका की खोज, ध्यान रखेंगे। अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। तो नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया, ध्यान रखेंगे, नई दुनिया उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। नेक्स्ट है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी और इधर हो गया पूर्वी देशांतर सब। और 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर होगा, माना ये रहा, तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है वो इस महादेश के मध्य से गुजरती है। तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य बीच से गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका के बीच से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। तो उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। ध्यान रखेंगे, साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी, ध्यान रखेंगे इस नाम को। नेक्स्ट है पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। तो कौन सा नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को जोड़ती है? तो पनामा नहर, ध्यान रखेंगे। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को जोड़ती है, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो जाता है। तो इसके कारण, पनामा नहर के कारण अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में कौन आते हैं? तो रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट जो है ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में है। नेक्स्ट है एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है। जो ये एस्किमो जो है मूल निवासी उत्तरी अमेरिका का, एस्किमो का घर जो है वो बर्फ का बना होता है, ध्यान रखेंगे, जिसे इग्लू कहते हैं। तो बर्फ का घर जो बना होता है उसको हम, बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने के में करते हैं। तो ये एस्किमो जो है ये इग्लू बर्फ का घर का बना होता है, उसका यूज करते हैं। और वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग, तो ये कौन से कुत्ते का उपयोग करते हैं? एस्किमो जो है ये तो रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। तो रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं, ध्यान रखेंगे। स्लेज गाड़ी जो है उसको, वे रेंडियर कुत्ते नाम है इसका, कुत्ते का रेंडियर कुत्ते। तो रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं। तो सील मछली की खाल जो है और हड्डी से वे नाव बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। सील मछली, तो कौन ये सब करते थे? एस्किमो।
तो सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। तो इसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। तो उनका हथियार क्या कहलाता है? तो हार्पून। ये वर्ड सबको हम ध्यान रखेंगे कि हथियार को क्या कहते हैं, वह कौन से कुत्ते का उपयोग करते थे, ये सब चीज़ हमें ध्यान रखना है। और गाड़ी का नाम क्या? तो स्लेज गाड़ी खींचने में, ये सब चीज़ हमें वर्ड सब ध्यान रखना है। और कौन सी मछली का इस्तेमाल करते थे, नाव बनाते थे? तो वो सील मछली की खाल का। तो सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बना, ध्यान रखेंगे। सील मछली के खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, ये सब वर्ड ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का में है। तो उत्तरी अमेरिका का जो उच्चतम पर्वत शिखर है माउंट मैकिनले, ध्यान रखेंगे। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर, तो उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, ये अलास्का में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखेंगे। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का में है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखेंगे। माउंट मैकिनले जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कितना 6194 मीटर का है, तो अलास्का में है। और ये उत्तरी अमेरिका में अलास्का में है माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग में ग्रैंड बैंक कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। तो मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र कौन है? तो ग्रैंड बैंक, ध्यान रखेंगे, ग्रैंड बैंक। नेक्स्ट है कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। तो कनाडा की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो पूरे विश्व ऑल ओवर वर्ल्ड में अधिक है, ध्यान रखेंगे। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। तो इसकी जो तटीय रेखा की लंबाई कनाडा की, तो वो 2,02,080 किलोमीटर। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तट रेखा है। तो पूर्व में किसके? अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तट रेखा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नोट दिया है कि तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का है। तो दूसरा स्थान नॉर्वे का, पहला स्थान कनाडा का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टोर्नेडो है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट जो है, तो माना कि हमारा उत्तरी अमेरिका है, तो उसका बोल रहा है दक्षिण पूर्वी तट। तो दक्षिण पूर्वी तट क्या होगा? ये पूरा उत्तरी अमेरिका में है, ये अमेरिका का क्षेत्र है, तो उसमें दक्षिण पूर्वी बता रहा था, दक्षिण पूर्वी यहाँ पे होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाली चक्रवात, तो यहाँ पर जो चक्रवात चलती है उसे हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे, हरिकेन और टॉर्नेडो। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है, तो शीतोष्ण घास, ध्यान रखेंगे, शीतोष्ण घास का मैदान जो उत्तरी अमेरिका में होता है उसे प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं। नेक्स्ट है यूएसए का डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो डेट्रॉयट जो है ये कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है यूएसए में। डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है यूएसए में। और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है। तो एक्रोन जो है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र, ध्यान रखेंगे। एक्रोन और डेट्रॉयट जो कार उद्योग प्रमुख केंद्र है यूएसए का। यूएसए में डेट्रॉयट कार उद्योग प्रमुख केंद्र है और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का। तो सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का सबसे बड़ा केंद्र एक्रोन है और कार उद्योग का प्रमुख केंद्र डेट्रॉयट है, ध्यान रखें, ये सबको याद कर ले। नेक्स्ट है कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल कागज उद्योग है ये विश्व प्रसिद्ध है।
मॉन्ट्रियल कागज उद्योग कनाडा में है, ये विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। तो कनाडा जो है वो विश्व में सर्वाधिक कागज, पूरे विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन है? तो कनाडा। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका क्या है? उत्तरी अमेरिका महादेश है, उसमें कनाडा देश है, ये यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है और दूसरे देश में बेचता भी सबसे ज़्यादा ये यूरेनियम को कनाडा ही है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है, विश्व में प्रथम कजाकिस्तान का है। क्या मैं बता रहा है सबसे बड़ा है और पूरे विश्व में है वो दूसरा स्थान पर है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा कनाडा है और विश्व में ये दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान कजाकिस्तान का है, कजाकिस्तान का है, ध्यान रखेंगे। यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट है, संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। तो शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो ब्रिटिश कोलंबिया में। ध्यान रखेंगे, पूरे वर्ल्ड में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में है। ब्रिटिश कोलंबिया में क्या है? शीशे और जस्ते का भंडार। यहाँ का सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान है। तो कौन सा खान है? तो सुलिवान खान। ध्यान रखे, पूछे कौन सा खान है? तो सुलिवान खान। तो ये सुलिवान खान जो ये सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और शीशा संबद्ध रूप से मिलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज। किसे? शीशा और जस्ता को। नेक्स्ट है, यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। तो यूएसए जो है विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है, यूएसए। ध्यान रखेंगे, यूएसए। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मक्का कहाँ उत्पादित होता है? तो यूएसए में, यूएसए यानी अमेरिका में। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यही यूएसए ही है। विश्व का सोयाबीन भी सबसे ज्यादा उत्पादित करता है यूएसए, मक्का भी सबसे ज्यादा यूएसए ही उत्पादित करता है। नेक्स्ट है, क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा द्वीप को, ध्यान रखिए, क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो किसको? चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा द्वीप को। नेक्स्ट है, जमैका जो है ये केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो जमैका किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ध्यान रखें, तो केला उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। तो मैक्सिको का तट जो है ये कहवा की खेती। तो पूछे कि मैक्सिको का तट किसके लिए उपयुक्त स्थल है? तो कहवा की खेती के लिए मैक्सिको का तट उपयुक्त स्थल है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको जो विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। तो उत्तरी अमेरिका का जो मैक्सिको है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। तो कौन सा देश है उत्तरी अमेरिका का? तो मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी। तो पूरे विश्व में मैक्सिको का। तो उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको जो विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। तो उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। ध्यान रखेंगे, चांदी का उत्खनन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो मैक्सिको में। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो संयुक्त राज्य की मोंटाना राज्य की जो है मोंटाना राज्य, ध्यान रखेंगे, मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो बूटे खान कहाँ की है? तो मोंटाना की। और मोंटाना कहाँ है? तो संयुक्त राज्य का अमेरिका का राज्य है जो जहाँ की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो बूटे खान जो है ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ध्यान रखेंगे, कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। तो कनाडा का जो वुड बुफेलो नेशनल पार्क है विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। ध्यान रखेंगे, कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है वुड बुफेलो नेशनल पार्क।
तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा में वुड बफेलो नेशनल पार्क स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। ध्यान रखिए, वुड बफेलो नेशनल पार्क। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। तो उत्तरी अमेरिका के जो न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। तो उत्तरी अमेरिका का जो न्यूयॉर्क सिटी है उसमें ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन है न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ध्यान रखें, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। नेक्स्ट है विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। तो विश्व की विख्यात जो है मक्का मंडी संयुक्त, तो ये मक्का मंडी जो है विश्वविख्यात, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। कहाँ? सेंट लुइस नगर में, सेंट लुइस नगर। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। तो न्यूयॉर्क में स्थित जो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन है? तो सुपीरियर झील। ध्यान रखेंगे, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। तो यूएसए के पश्चिमी भाग में जो नमकीन पानी का झील है ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। तो यूएसए के पश्चिमी भाग में ये नमकीन पानी का झील है। यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे, यह जो है यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है, ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। ये ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है ये झीलों से मिलकर, तो सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। ध्यान रखेंगे, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। तो नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात किसके मध्य स्थित है? तो ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है और ये कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। तो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। तो ये हमारा माना कि उत्तरी अमेरिका और इसका पूर्वी तट जो है उस पर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। ध्यान रखें, गल्फ स्ट्रीम होगा ये गर्म जलधारा और लेब्राडोर ठंडी जलधारा। नेक्स्ट है विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग कनाडा में है। ये विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से कौन है विख्यात? तो विनिपेग, ये कनाडा में है, विनिपेग। ध्यान रखेंगे, विश्व में जो है गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है। गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात कौन नगर है? विनिपेग, ये कनाडा में है, विनिपेग कनाडा में है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। तो उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कौन है? तो कोलोरेडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार एवं मैक्सिको का पठार। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे। तो रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां क्या है? तो कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे। ध्यान रखेंगे प्रमुख श्रेणियां रॉकी पर्वत की। नेक्स्ट है फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया
का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। तो फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजल्स नगर है ये विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है, तो ये कहाँ पे, लॉस एंजल्स नगर में। तो फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। ये हॉलीवुड यहीं पर है, कहाँ पे है, तो लॉस एंजल्स नगर में। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है। तो सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। तो सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है, जो ध्यान रखेंगे कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। तो सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। तो केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। ध्यान रखेंगे केप केनावेरल। नेक्स्ट है शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो ये शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है, तो ये शिकागो। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां रेड इंडियन, मैक्सिको, निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह पर है। ये निग्रो है पश्चिमी द्वीप समूह पर। तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां है रेड इंडियन, ये मैक्सिको में, और निग्रो है पश्चिमी द्वीप समूह। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। तो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो ये न्यूयॉर्क है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, ध्यान रखेंगे इसको। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क में ही है, जिसका डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी ने बनाया था। तो जिसका डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी ने बनाया था। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन पार्क। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क है। ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन पार्क, और ये विश्व का प्रथम उद्यान है। ध्यान रखेंगे येलोस्टोन पार्क जो है विश्व का प्रथम उद्यान है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जो एरिजोना जो है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, एरिजोना। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है मेसाबी खान। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है होमस्टेक खान। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है होमस्टेक खान, ये दक्षिण डकोटा राज्य में। नेक्स्ट है संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में है। तो संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो है, ये कनाडा में है। नेक्स्ट है कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है। तो कनाडा में वायुयान है उसको झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर, तो झीलों और सागरों में जमी बर्फ होती है उस पर भी उतार दिया जाता है कनाडा में वायुयानों को। ध्यान रखेंगे झीलों और कोई पूछे कि झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर कहाँ उतार दिया जाता है वायुयान को, तो कनाडा में, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है, इसकी वायुयान कहा जाता है। तो इसे एस्की वायुयान कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्थित है। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल जो है ये पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। नेक्स्ट है हवाई द्वीप समूह। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। तो हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है पनामा नहर के 2 बंदरगाह कोलन और पनामा है। तो पनामा नहर के 2 बंदरगाह कोलन और पनामा है। नेक्स्ट है कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। तो कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है ये फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। तो कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली अभिनति घाटी के उदाहरण है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जो है ये अभिनति घाटी के उदाहरण है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अभिनति घाटी के उदाहरण है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोप को। यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। तो यूराल एवं काकेशस पर्वत जो है ये पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। तो यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश है। तो इस महाद्वीप में 46 देश है। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। तो यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश है। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। नेक्स्ट है यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो इस यूरोप को। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। तो यूरोप महाद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। तो यूरोप महाद्वीप जो उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। नेक्स्ट है यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज रूस में स्थित है। तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज जो है ये रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। ध्यान रखेंगे आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट ब्लैक है ये फ्रांस में है। आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। तो आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी जो है ये 4478 मीटर की और ये चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। तो एलबुर्ज 5642 मीटर की है, ये रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट ब्लैक जो 4810 मीटर की है ये फ्रांस में है। आल्प्स की मैटरहॉर्न जो है 4478 मीटर की चोटी स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर है। तो मैटरहॉर्न कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब 2842 किलोमीटर लंबी है। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई क्रोन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर तो डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। तो पूछे कि डेन्यूब नदी के तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन है? तो बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब नदी कितना है? तो 2842 मीटर लंबी है। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई, इन सभी से बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। तो डेन्यूब नदी जो है वो काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। ध्यान रखेंगे इस सबको। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3687 किलोमीटर है। 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा नदी है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे। नेक्स्ट यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो लंदन है जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो
टेम्स नदी का तट पर बसा है। नेक्स्ट है फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सी नदी का तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो सी नदी के तट पर बसा है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी, तो फ्रांस किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। तो ये फ्रांस जो है विश्व का सुंदर नगर है। इसे फैशन की नगरी भी कहा है। तो फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। तो कॉन जो है ये फ्रांस का एक प्रमुख शहर है और कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए कॉन जो है ये फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है यूरोप की यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो यूरोप के यूक्रेन गणराज्य जो है विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ध्यान रखिए यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। तो यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। तो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया कहलाता है। ध्यान रखेंगे रोटी की डलिया यूक्रेन गणराज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। तो इटली जो है विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। ध्यान रखेंगे इटली के बारे में कि ये अंगूर व जैतून का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट है राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। तो राइन नदी का जलमार्ग जो है यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। तो राइन नदी का जलमार्ग जो है यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। तो जर्मनी में अवस्थित जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये राइन नदी के किनारे अवस्थित है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त तो राइन नदी का जलमार्ग जो यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। ध्यान रखेंगे अंतःस्थलीय जलमार्ग है राइन नदी का जलमार्ग। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। तो जो यूरोप का जो है सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश जो रूस है ये यूरोप महाद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। तो शैंपेन शराब जो है विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? तो फ्रांस में। फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। तो फ्रांस जो है ये सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा है। तो यूरोप का अधिकांश देश जो है वो तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण तो जो यूरोप का अधिकांश देश है ये तीन ओर से सागरों से घिरा है इसलिए इसे महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। तो यूरोप का जो फिनलैंड है उसे झीलों का देश कहते हैं। तो फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। ध्यान रखेंगे झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। नेक्स्ट है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत भ्रंतोस्त पर्वत है। तो यूरोप का जो है ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत ये भ्रंतोस्त पर्वत है। ध्यान रखेंगे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत भ्रंतोस्त पर्वत है। नेक्स्ट है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। नेक्स्ट है यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। तो यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। नेक्स्ट है फ्रांस में
व्हाइन यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। तो फ्रांस को व्हाइन यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश। तो फ्योर्ड तटों का देश किससे कहते हैं? तो नॉर्वे को, ध्यान रखेंगे, नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं और फ्रांस को व्हाइन यार्ड। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल जो है ये फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट है डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाले चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल जो है ये चैनल सुरंग जो है ये यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस को जोड़ती है। इससे रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ। इसकी शुरुआत जो है ये 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ और 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। तो डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई जो है ये 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ। तो इसकी शुरुआत कब हुआ? तो 6 मई 1994 को हुआ और 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। ध्यान रखेंगे सबको। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यूरोप का गर्म कंबल के नाम से किससे जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा के उपनाम से जाना जाता है। यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जाना जाता है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? यूरोप का खेल मैदान। तो यूरोप का खेल मैदान किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। तो ये जो है ये तुर्की ये काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग में यूरोपीय भाग को अलग करता है। तो मरमरा सागर जो है ये तुर्की के एशियाई भाग में यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। तुर्की की जो राजधानी अंकारा है ये यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर में भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग में यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। नेक्स्ट नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। तो नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। तो नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र की भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस सब वर्ड को। नेक्स्ट आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। तो आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नाई दर्रा मार्ग प्रदान करता है। तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच जो है ग्रेट सेंट बर्नाई दर्रा मार्ग प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच। नेक्स्ट ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। तो ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? तो ब्रेनर दर्रा। और स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नाई दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ऑस्ट्रिया और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ये सब चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पेरिनीज पर्वत फ्रांस में स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो ये पेरिनीज पर्वत जो है ये फ्रांस में स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस में स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलमार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। तो विश्व का जो सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग जो है ये लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। लंदन एवं पेरिस को
विश्व का सबसे लंबा भूमिगत जल रेल मार्ग जोड़ता है। नेक्स्ट है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। तो इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को। नेक्स्ट, फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो फ्रांस की जो सीन नदी है ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। नेक्स्ट है, फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। तो फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। किसको? फ्रांस को। भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप फ्रांस को कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो फ्रांस जो है यूरोप का एकमात्र ही देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। तो किसको? तो फ्रांस को। फ्रांस को किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नेक्स्ट, नॉर्वे में स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। तो नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। नेक्स्ट है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। तो इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। नेक्स्ट है, जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। तो किसको? मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर तथा लडोगा झील। नेक्स्ट है, एंटवर्प। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो एंटवर्प विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को देखते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है कहते हैं। तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका को। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव जो है ये केंद्र में अवस्थित है अंटार्कटिक महाद्वीप के। ये दक्षिणी ध्रुव जो है ये केंद्र में है अंटार्कटिक महाद्वीप के, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। तो अंटार्कटिक की भूमि जो है किस महासागर से घिरी है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। ये हिंद, प्रशांत और अटलांटिक इन महासागरों से अंटार्कटिक की भूमि घिरी है, ध्यान रखेंगे। इन महासागरों की दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो इन महासागर के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेलेड सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है। तो वेलेड सागर और रॉस सागर जो है ये अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है। इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इस महाद्वीप की खोज
का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक द्वारा किया गया। तो इस महाद्वीप की खोज की सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। तो जो जेम्स कुक जो है इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप का सर्वप्रथम प्रयास खोज अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन इसके मुख्य भाग तक नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट है, इस महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय। तो इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंग सोरेन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। तो इस महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय किसे आता है? तो फेबियन वेलिंग सोरेन को। सौसेन तो फेबियन वेलिंग सोसेन को जाता है अंटार्कटिक भूमि की खोज करने का श्रेय, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इस मुख्य भूमि की तक पहुंचा। तो किस जहाज की पर सवार तो किस नाव पर सवार होकर वेलिंग सोसेन जो है वो इस भूमि तक पहुंचा? तो बोस्टॉक नामक जहाज पे। बोस्टॉक जहाज का नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। तो अंटार्कटिका का जो है 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। तो श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं इसे, पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण श्वेत महाद्वीप भी अंटार्कटिका को ही कहते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 था। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये नॉर्वे निवासी, ये नॉर्वे का था, एमंडसन था। एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था और ये नॉर्वे का था। नेक्स्ट है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने का कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। तो ये अलग अलग आकार होता है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो क्यून मोड पर्वत श्रेणी, ध्यान रखेंगे, क्यून मोड पर्वत श्रेणी जो है ये अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी बिन्सन मॉसिप है। तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन है? बिन्सन मॉसिप। ये 5140 मीटर की है। नेक्स्ट है, माउंट एरबुस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एरबुस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था। तो विश्व का जो सबसे कम तापमान है ये अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस है। -89.2 डिग्री सेल्सियस विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक। तो कहाँ है? अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।